हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। और फ्रेंड्स, आज 1111 पोर्टल ओपन हो चुका है और उसी हवाले से आज की रीडिंग होगी। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो आज 1111 की हम रीडिंग करने लगे हैं और आज सारे ही न्यू डेक्स मैं यूज़ करूँगी, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। सो क्योंकि ये न्यू एनर्जी है, थोड़ा सा मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी करूँगी 1111 पोर्टल को। इसका डीपर मीनिंग क्या है मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है, इसलिए। सो इन न्यूमरोलॉजी 11 इज कॉल्ड अ मास्टर नंबर। इट इज़ सीन एज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द ह्यूमन एंड द डिवाइन। और 111 मैंने वीडियो में देखा जब मैंने ये बोला। So it represents intuition, higher insight, and awakening. When you see 11 twice, it's like two open doorways facing each other, inviting you to step through. On 1111, that energy doubles. It is a moment to pause, listen, and reconnect with your inner voice. It's not about grand rituals or cosmic drama, but about realignment, turning into what your soul actually wants. So this year, the day lands within a universal year 9 in numerology. 9 is about completion and transformation. 2025 कुछ अगर आप प्लस करेंगे तो 9 बनेगा. So it is the closing of one story and the first page of another. So 1111 in 2025 acts as a gateway of release and renewal. So if you have been carrying old patterns or self-doubt, this is your cue to let go. The double 11 portal doesn't just ask what do you want, it asks who are you becoming. So I feel कि अब तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया मिल चुका है. What kind of emotional environment am I creating for myself? Symbolically, the Venus in Capricorn influence adds grounding to the mix. It is a reminder that love and abundance thrive when rooted in practicality and sincerity. If 1111 is a spark of vision, Venus Capricorn energy is the soil that helps it grow together. They bring balance, dream high, but build steady. So ये एक और मुझे छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसमें मिली है, इतना मैं नहीं जानती थी. सो 1111 पोर्टल है फ्रेंड्स. लेट्स स्टार्ट. जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं? क्या कोई सिग्निफिकेंट चेंज आपके इस कनेक्शन में आने वाला है, या फिर आपको इस कनेक्शन को लेट गो करना पड़ेगा? क्या ये इंसान को कुछ रियलाइजेशन हो रही है? लेट्स फाइंड आउट. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. Okay, so we have conflicted decisions, hot and cold, multiple choices. So ये इंसान शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा hot and cold थे. We have confusion, uncertain, unclear, unsure. So बहुत ज़्यादा conflict है आपके person के जहन में. Then we have longing, craving, aching, wanting. So they definitely want you, long for you. Then we have trapped, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव. हो सकता है कि किसी की वजह से आपके पर्सन को बंधा हुआ महसूस हो रहा है. मे बी किसी की वजह से वो स्टक हैं, बट दे आर स्टक ऑन यू. इसका ये मतलब भी है. आई ऑल्सो फील कि ये इंसान ने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है, इसमें ये भी पता चल रहा है. सो वी हैव एग्जॉस्शन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी. सो इट वॉज अ लॉन्ग रोड, रिटर्न, सेकेंड चांस, अपॉर्चुनिटी, मेकिंग अमेंड्स. सो ये एक अच्छा इंडिकेशन है. किसी को ये पसंद हो सकती है. पॉट्री, आई थिंक यही बोलते हैं इसको. सो वी हैव रेजिस्टेंस, सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग, टिमिड. तो ये कोई आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड, कंफ्यूज रहे हैं और बहुत सोचा है आपने कि इनको आप पसंद हैं या नहीं.
क्योंकि मे बी इंसान आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे, हॉट एंड कोल्ड थे. एस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे. ये तो बहुत सारे आ गए हैं. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. Then we have obscurity, secrets, mysteries, concealing. Then we have finality, farewells, leave behind, closure. So maybe आपके लिए this is final. I really feel कि this is a connection जिसको आप let go करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन हो जाएं, न्यू लव के लिए ओपन हो जाएं. मुझे कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि आप इस कनेक्शन को अब फाइनली लेट गो करना चाहते हैं. आपके लिए ये जो हो चुका है ये फाइनल है. वी हैव नरिश, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सोल फाइंडिंग. दिस इज़ यू. आप ग्रो करना चाहते हैं ज़िंदगी में, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और ये इंसान को फील हो रहा है ये इंसान आपके ऊपर स्टक हैं. दैट्स फॉर श्योर. देन वी हैव फाउंडेशन, एस्टेब्लिश्ड, फैमिली, सिक्योरिटी. आप में से कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है. चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है जिसको आप हील कर रहे हैं फाइनली. एक सिक्योर अटैचमेंट में जा रहे हैं विद दिस सिक्योरिटी. आई ऑल्सो फील कि आप अपने पेंटिकल पर वर्क कर रहे हैं विद दिस नरिश. ये पेज ऑफ पेंटिकल्स टाइप एनर्जी भी है और इसमें थोड़ा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी फील हो रहा है मुझे. सो ये कौन सा फ्लावर है आप बताइएगा मुझे. ओके. सो बॉटम पर हमारे पास है सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन. सो दिस पर्सन, ये देखिए कमिटमेंट. हो सकता है आप की शादी हो गई है या आप किसी और से शादी करने का सोच रहे हैं, या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे. कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है. बट आई फील कि दिस इज समबडी जो आपको कमिटमेंट नहीं दे सके. हार्ट फॉग, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है ये इंसान. डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस में है. मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है. प्लीज़ जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, लेवेंडर है ये. थोड़ा सा उसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, बट ओके. मुझे इतना ज़्यादा फ्लावर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, बट ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं. लेवेंडर्स मैंने ज़िंदगी में कभी हाथ में पकड़ कर नहीं देखा है. सो दे आर लॉन्गिंग फॉर यू, दे आर मिसिंग यू. ये इंसान को बहुत स्ट्रेस है. मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है. बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए हैं आप. बहुत एक रोलर कोस्टर था. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और तकलीफ़ दी है इस कनेक्शन ने आपको. एंड आई फील कि अब आप फाइनली इसको लेट गो करना चाहते हैं, और आप, मुझे लगता है कि मूव ऑन करना चाहते हैं. आपके लिए अभी भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनक्लियर है. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप इस कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं होप खो चुके हैं. इसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, एंड आप अपने आप को खड़ा करना चाहते हैं अपने पैरों पर. आप किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहते हैं इमोशनली. इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन किया है. इट वॉज़ अ लॉन्ग रोड. आप थक चुके हैं इस रोड के आखिर में, बट अब आपने अपने आप को फिर से खड़ा किया है, करना शुरू किया है, अपनी फाउंडेशन पर वर्क करना शुरू किया है. ये इंसान डेफिनेटली आपका लॉस महसूस कर रहे हैं. दे आर सैड. सो आज हम ये वाला टैरो यूज़ करेंगे. और देखिए द एम्प्रेस है बॉटम पर. बहुत ही क्यूट टैरो डेक है ये, वेरी वेरी क्यूट. इसका नाम है स्मिथ टाइनी. और जो ये वाला डेक है इसका नाम है हार्ट्स हिडन सीक्रेट्स ऑरेकल डेक. तो मैंने ये सारे डेक्स टीमू से मंगवाए थे. सो एम्प्रेस देखिए कि हमें बॉटम पर नज़र आ रहा है. लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं. their current feelings, their thoughts, their current feelings and thoughts. Okay, so we have 8 of wands. फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली दिस इज़ यू. आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, हर हद तक कोशिश की. नाउ यू आर लविंग योर सेल्फ. 8 ऑफ कप्स, आई डेफिनेटली फील है कि आपने वॉक अवे किया है इस कनेक्शन से. आपके पास कोई और चॉइस नहीं थी. नंबर 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. 888 1188 आई एम हेयरिंग.
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई वाज सेइंग कि मुझे फील हो रही है, बट आप देखिए कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कितनी सैड है, शी इज़ नॉट हैप्पी। लाइक अगर आप मेल हो या फीमेल, आई फील कि आपने जो भी अपने लिए फाउंडेशन क्रिएट की है, आप एक अच्छी अबंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, आपने मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में, जो भी किया है काफ़ी कुछ अचीव किया है आपने, बट एक सैडनेस है आपके अंदर, एक सैडनेस है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, रीच आउट करने का सोच रहे हैं डेफिनेटली। We have the star, so you are the star. We have the tower, and then we have 10 of cups. So definitely happy family का यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यूनियन का मैसेज यहाँ पर आ रहा है, एंड देन बॉटम पर वी हैव डेथ, बट अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, और ये ट्रैप्ड के कार्ड में भी 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी थी। सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। सेजिटेरियस भी ऐड कर लीजिए, इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा अपनी एनर्जी के ऊपर फोकस करना है और अपने पार्टनर की। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के दरमियान डेफिनेटली कोई टावर मोमेंट आया है, आप लोगों को लगा कि आपकी फाउंडेशन बिल्कुल हिल चुकी है, आपने ज़ीरो से ख़ुद को शुरू किया है। आई डेफिनेटली सी है, क्योंकि हमारे पास फाउंडेशन का कार्ड भी आया और फिर टावर कार्ड आया है, जिसका मतलब ये है कि आपकी फाउंडेशन बिल्कुल हिल गई है, आपको ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड फील हो गया इस कनेक्शन के बाद, और आपको समझ में नहीं आया कि ये कनेक्शन क्यों बना था, कि आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये कनेक्शन बना था। बट आई फील कि आपने फिर भी किसी ना किसी तरह अपने आप को खड़ा किया है, और वंस एंड फॉर ऑल आप लर्न कर रहे हैं लाइफ में आगे जो चीज़ें आपने कभी भी नहीं करनी है, और जिन चीज़ों के लिए आपने कभी भी सेटल नहीं होना। आई जस्ट डेफिनेटली फील दिस एनर्जी के 2025 ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि मैं अपनी एक, आई वॉज टॉकिंग दी अदर डे, एक वीडियो में मेरी, आई डोंट नो आपने वो वाला वीडियो देखा या नहीं, जिसमें मैं 2025 के बारे में बात कर रही थी कि ये वाला साल ऐसे लगा कि रिवीजन हुई है हमारी, ऐसी चीज़ें जो हमने लाइफ में ऑलरेडी लर्न की थी, बट रिवीजन का साल था। और इतनी तकलीफ़ इसलिए महसूस हुई क्योंकि हमने ये सोचा कि जो चीज़ें हमने पहले लर्न की थी ये तो वही हो गया हमारे साथ, हमें लगा था कि कुछ डिफरेंटली होगा, एक्सेप्शन होगी शायद ये वाली सिचुएशन, बट वही पैटर्न रिपीट हो गया जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके थे। इसलिए बहुत तकलीफ़ हुई, चोट के ऊपर चोट लगी और बड़ी तकलीफ़ हुई, बट वंस एंड फॉर ऑल अब लेसन लर्न कर लिया कि अब नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम दोबारा नहीं होने देंगे। सो 2025 रिवीजन का साल था, इमोशनल बहुत टर्मोइल रहा, बहुत अप्स एंड डाउन्स, इमोशनल रोलर कोस्टर में थे हम, बहुत सारे चेहरे रिवील हुए, बहुत सारी पुरानी दोस्तियाँ ख़त्म हो गईं, रियलाइजेशन हुई कि लाइफ में कुछ मीनिंगफुल चाहिए है, अदरवाइज़ हम अकेले ठीक हैं। मतलब ये एक ऐसा फेज़ लाइफ में है कि कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट लर्न किया है। सो 2025 इस तरह का रहा, एंड आई रियली फील कि ये जो भी इंसान है जिनसे आप डील करें, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, मोहब्बत है, आपने अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लिया है और आपने सोच लिया है कि आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे, आप इस लव के ऊपर गिव अप कर देंगे, आपने ये सोचा है, क्योंकि ऐसे कनेक्शन पे आप होल्ड ऑन नहीं करेंगे जो आपको कन्फ्यूजन की तरफ लेके जा रहा है, जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर ये इंसान आपके लेवल पर आपको मीट करेंगे या हाफ वे चले मीट करेंगे तो फिर आप चलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी एनर्जी है, आप अपने पीस के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। आई रियली फील कि आपने ज़िंदगी में बहुत मीनिंगफुल चीज़ें सीखी हैं, और आपका पीस इस वक्त आपकी प्रायोरिटी है। सो देखिए कि ये जो आपके अंदर एनर्जी शिफ्ट आया है इतना ह्यूज,
आपके पर्सन के लिए ये बहुत हैरान कुन है। आई डेफिनेटली सी हियर समवन वेरी इमैच्योर जिनसे आप डील कर रहे हैं। देखिए उनकी एनर्जी तो यहाँ पे मुझे नज़र ही नहीं आ रही है। इस रीडिंग में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ आपके ही बारे में आ रहा है। ये इंसान तो बहुत स्टक है, अभी भी उनको नज़र नहीं आ रहा है, अभी भी कई चीज़ें वो नहीं देख पा रहे हैं, उनकी इंट्यूशन से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए ना कि इसकी आंखें बंद हैं मून की, और यहाँ पर भी ब्लाइंड फोल्ड हमें नज़र आ रहा है। सो कुछ चीज़ें हैं अभी भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू को वो नहीं देख पा रहे हैं। दिस इज़ समथिंग एल्स जो आपको भी और भी लर्न करना है। यानी आप समझते हैं, अगेन वही रिवीजन वाली बात है कि अगर किसी इंसान को आपकी वैल्यू नज़र नहीं आ रही है, डजेंट मीन कि आप में वैल्यू नहीं है। एक समटाइम्स देखिए लोग रियल कनेक्शंस हैंडल करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। देखिए कि आपने अगर किसी को हद से ज़्यादा मोहब्बत दी, लॉयल्टी, आप हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, बेस्ट दे रहे थे एक कनेक्शन में, बट अब उनकी इनएबिलिटी है कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप में कोई कमी है, इसका मतलब ये है कि समटाइम्स लोग रियल चीज़ों से डील करने के लिए, उन्हें हैंडल करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। उनको कैओस पसंद होता है। जब लव इतना ईजिली किसी को मिल जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डिसफंक्शनैलिटी, कैओस की उनको आदत होती है। तो जब ईजिली किसी को इतना सब अवेलेबल हो जाए, क्वीन ऑफ कप्स अवेलेबल हो जाए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अवेलेबल हो जाए, आप मेल हो या फीमेल, तो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, उनसे हैंडल नहीं हो पाता है। सो समटाइम्स लोग बहुत सरफेस लेवल के कनेक्शंस के लिए रेडी होते हैं, अपने मुताबिक, अपनी सेल्फ इस्टीम के मुताबिक के कनेक्शंस के लिए रेडी होते हैं। वो आपके लेवल पर नहीं होते हैं तो वो नहीं आपको समझ पाते हैं, और फिर वो सेल्फ सेबोटाज करते हैं उन कनेक्शंस को। सो दिस इज़ द मेजर लेसन जो आप लाइफ में अभी लर्न कर रहे हैं, कि आपने कभी अपनी ऊपर क्वेश्चन नहीं करना है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है। समटाइम्स हम भी मिस्टेक्स कर जाते हैं कि हम एक्स्ट्रा करने लग जाते हैं, जितनी कैपेसिटी होती है किसी की उससे कहीं ज़्यादा। समटाइम्स हमारी गलती नहीं होती है, समटाइम्स हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ही जगह होती ही नहीं है इन्वेस्ट करने वाली। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप लोगों ने किसी ऐसे कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है जहाँ पर आपका इन्वेस्ट कुछ भी करना बनता नहीं था। सो आई डोंट नो, किसी के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं सुपर स्पेसिफिक। सो अभी भी ये इंसान मे बी वो जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और क्या नहीं, बट देर इज़ समथिंग अबाउट देयर अपब्रिंगिंग, देर इज़ समथिंग अबाउट उनका लाइफ स्टाइल, जिस तरह से उनका एक एनवायरनमेंट है, जिस तरह के सिस्टम में वो हैं। आपकी वैल्यू जानते हैं, सब जानते हैं वो। यू डिज़र्व दिस 10 of Cups। आप किस कदर फुलफ़िल कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो सकती है आपके होने से, कितनी अच्छी थी आपके होने से, क्या क्वालिटी आप ऐड करते हैं, दे नो दिस। बट देर इज़ समथिंग अबाउट देयर, वही बात, अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट, जो कुछ उन्होंने सीखा, दे जस्ट कांट, चाहते हुए भी दे जस्ट कांट बी विद यू, और दे कांट डू एनीथिंग। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से उन्हें गुजरना होगा, कंप्लीटली चेंज होना होगा। आई फील कि उनको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। लाइक लिटरली कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है उन्हें अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी आपके साथ रहने के लिए, या फिर किसी चीज़ पे गिव अप करना पड़ेगा, किसी इंसान पे, अपने पूरी फैमिली पे गिव अप करना पड़ेगा आपके साथ रहने के लिए, समथिंग लाइक दैट। और इसके लिए वो रेडी नहीं, उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, और आप उनके लिए हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। यहाँ पर आपने गलती की कि जब आपने उनको ये बता दिया कि आप उनके लिए हर चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, इवन आप अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ भी जाने के लिए तैयार हैं, बट उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। सो ये जो 1111 पोर्टल है, ये आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ का बता रहा है, रीअलाइनमेंट का बता रहा है, जो मैं शुरू में बात कर रही थी, पैराग्राफ जो मैं पढ़ रही थी। सो अब जो चीज़ें आप ऑलरेडी लाइफ में सीख चुके हैं, अब उनको फाइनली अप्लाई करने का टाइम आपका आ चुका है।
रीअफर्म करने का टाइम है कि आपको कुछ ऐसा चाहिए है जो आपके साथ अलाइन करे, जो आप चाहते हैं। आपको अपनी इंटेंशंस को दोबारा सेट करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, और फिर जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आए उसको आपने नोटिस करना है कि ये वही चीज़ें हैं जो आपको चाहिए हैं। अगर नहीं है तो फिर उसको आपने ज़िंदगी से निकाल देना है। सो यू आर दिस स्टार। आप में से कोई साइकिक हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, सिंगर हो सकते हैं आप, म्यूज़िक आपको बहुत पसंद हो सकता है, वेरी इंटुइटिव, वेरी सेंसिटिव, आप दूसरे लोगों की एनर्जीज़ को पिक करते हैं। समटाइम्स आपको आने वाले वक्त के बारे में फ़ील हो जाता है कि ये होने वाला है, और वो चीज़ें हो जाती हैं। हमेशा अपनी इंट्यूशन को आपने फॉलो करना है। जब भी आप इंट्यूशन को अपनी फॉलो नहीं करेंगे, बाद में आप पछताएंगे, और ऐसा हुआ है आपके साथ कई दफ़ा। चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी फिर भी आपने वो की। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी, अब ये इंसान क्या एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपके लिए? क्या ये इंसान को रियलाइजेशन होगी? रियलाइजेशन तो मुझे लगता है कि है उनको। स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है उनकी विद द हर्मिट। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल, 7 ऑफ कप्स। अगेन वो थोड़ी, एक्सक्यूज मी, विशी वॉशी फीलिंग्स, एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, वर्गो भी नज़र आ रहे, एक्सक्यूज मी, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो आई डू फील अगेन कि इनकी एनर्जी में इमेच्योरिटी है। दे नीड सम टाइम, दे डू वांट इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन। ये इंसान खुश नहीं होते हैं, बड़े अनग्रेटफुल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल से खुश होते हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जब आप उनकी ज़िंदगी में थे। दे कैन सी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वाई एम आई गेटिंग दिस कि दिस इज़ समबडी जिनको अब आप नहीं चाहते हैं। यू डोंट वॉन्ट दिस पर्सन एनी मोर, यू वॉन्ट समवन न्यू, क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान कभी चेंज नहीं होने वाले हैं। और पता है आपको इस रीडिंग में भी यही एनर्जी आ रही है। आज की रीडिंग सुपर स्पेसिफिक है, सबके लिए नहीं है। मुझे लगता है कि आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको न्यू लव का इंतज़ार है, बिकॉज जिससे वो डील कर रहे थे उन्होंने उनकी एनर्जी ड्रेन कर दी है। दे आर सिक ऑफ दैट पर्सन एंड यू वांट समबडी न्यू। एंड 1111 पोर्टल इज़ ऑल अबाउट न्यू स्टफ, ऑल अबाउट न्यू। ये आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने लगी है, और बड़ी ही खूबसूरत जर्नी स्टार्ट होने लगी है, बिकॉज नाउ यू नो कि आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या वर्थ है। अब आप बेहतर तरीके से चल सकते हैं लाइफ में, बेहतर फैसले ले सकते हैं, रिलेशंस को बेहतर संभाल सकते हैं। इतना ज़्यादा नॉलेज और विजडम आपने गेन किया है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। सो आई रियली फील कि आप इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप कर चुके हैं ऑलरेडी। बल्कि ये गिव अप करना नहीं है, ये अपने लिए शो अप होना है, अपने लिए खड़े होना है। आई रियली फील कि आपको ये कनेक्शन नहीं चाहिए है। सो आई डू फील कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। ये जो भी ओल्ड पर्सन है, ये आपको मैसेज भी कर सकते हैं, बट वो एक बहुत ही शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट कम्युनिकेशन हो सकती है, ट्रैवल भी हो सकता है। उनका इंटरेस्ट है आपके अंदर, बट अगेन आप देखिए हमारे पास यहाँ पे कोई किंग की एनर्जी, नाइट की एनर्जी नहीं आ रही है। दे आर जस्ट कम्प्लीटली लॉस्ट। उन्हें तो अपने आप को ढूंढने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। देर इज़ अ लॉट दे नीड टू लर्न, दे आर जस्ट नॉट ऑन योर लेवल। आई एम नॉट सीइंग कि ये कोई बुरे इंसान है, आई एम जस्ट सीइंग कि आप दोनों का शुरू से ही कभी कोई मैच था ही नहीं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि आपका उनके साथ शुरू से ही कोई मैच नहीं था, बट यू वर जस्ट ट्राइंग। और देखिए ना कि यही तो आपकी रिविजन हो गई कि आपको पता था कि इट्स नॉट गोना वर्क आउट, बट आपने फिर भी ट्राई किया, और फिर आप बाद में दुखी भी हुए कि ये क्या मैंने किया, मुझे पता तो था। सो आई फील कि आपने गिव अप कर दिया है इस कनेक्शन के ऊपर, एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन न्यू। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। उसके लिए भी हम नया डेक यूज़ करेंगे, और इसका नाम है रूट्स एंड विंग्स। और देखिए कि इसके बॉटम पर क्या है, इंट्यूशन। ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस एंड मेक कॉन्फिडेंट डिसीजंस।
तो ट्रस्ट करना है अपने अपनी इनर गाइडेंस पर। आपकी इंट्यूशन बहुत ऑन पॉइंट है। क्या कोई न्यू इंसान आएगा आपकी ज़िंदगी में? क्या गाइडेंस है आपके लिए? ओके, सो वी हैव soulful presence, connect with your inner self, live in the present, and stand firm in your beliefs. So this is a very nice message. ये आप हैं, ये soulful presence आपकी है। आप impact कर सकते हैं, आप influence कर सकते हैं लोगों को। आपके अंदर इतनी ability है, अपने ऊपर believe करें आप। We have reflection. Find better ways to improve yourself through reflection. I definitely see here कि आपने बहुत रिफ्लेक्ट किया है और इसीलिए तो आपने सोचा है कि अब आप इस कनेक्शन को नहीं चाहते हैं। यू वॉन्ट समथिंग न्यू। ओन योर पाथ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर जर्नी, मेकिंग चॉइसेस दैट अलाइन विद योर ट्रू सेल्फ एंड पर्पस। सो ये जो आपकी जर्नी है, फ़िलहाल इस पर आपको अकेले जाने की ज़रूरत है। इट वॉज मेंट टू बी दैट वे फॉर सम टाइम। ये ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी ही आपकी एक अलोन जर्नी है। वैसे तो हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी है, बट राइट नाउ फॉर सम टाइम ये आपकी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है, असेंशन की जर्नी है। एंड देन वी हैव एनलाइटनमेंट। उसके बाद ये डोर आपके लिए ओपन होगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस कार्ड। और देखिए 1111 पोर्टल के साथ ये गेट हमें अच्छा लग रहा है, बिकॉज ये भी गेट का ही इंडिकेशन देता है न्यू अपॉर्चुनिटी का। गेन डीप अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, ओपनिंग द डोर टू न्यू विजडम। सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि आपको रियलाइजेशन हुई है, एनलाइटनमेंट हुई है, व्हाट यू एक्चुअली वांट। और अब जो भी आपके साथ अलाइन होगी चीज़, उसी में आप जाएंगे, उसी में आप एंटर होंगे। आई डेफिनेटली सी हेयर कि आपने अपनी इंटेंशंस को फिर से सेट किया है। अगर नहीं किया तो आप करें, आपके लिए न्यू डोर्स ओपन अप हो रहे हैं। आई डोंट सी हेयर कि इट्स अबाउट ओनली लव। मुझे ऐसा लगता है कि आपका फोकस इस वक्त आपकी ग्रोथ भी है, आपका पीस है, और आप ग्रो भी करना चाहते हैं लाइफ में। आई डू फील कि आपको थोड़ी ब्रेक चाहिए है अब लव रिलेशनशिप्स से, विच इज़ गुड अगर आप अपने आप को ढूंढना चाह रहे हैं। रूटेड इन ग्रेस। सो ये कमल का फूल है, राइट? लोटस। फेस लाइफ्स challenges with grace, maintaining inner stability and calm amidst change. So ये बड़ी अच्छी इन्होंने मिसाल दी है। आई डेफिनेटली सी कि आपने बहुत ग्रेस के साथ इस सिचुएशन को हैंडल किया। आई फील जिनसे आप डील कर रहे थे, ये सिचुएशन बड़ी मैसी हो गई थी। जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे थे, आप बहुत ग्रेस से उसमें से बाहर आए हैं। मतलब उन्होंने मे बी लिटरली, जैसे कहते हैं ना किसी पे कीचड़ उछालना, कोई इस तरह की चीज़ उन्होंने की। और कभी कभार देखिए कि कहावत आपने सुनी होगी कि आप उस इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं कर सकते जिसने आपको हर्ट किया हो या डिस्ट्रॉय किया हो। आप देखिए कि ये जो फूल है, ये कितने मैसी गंदे इन्वायरमेंट में खिलता है। तो जब आपने खिलना है, जब आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, तो आप कर सकते हैं ग्रो, जैसा भी आपका इन्वायरमेंट हो। आपको इससे एग्री करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली हर इंसान का अपना एक सोचने का तरीका है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप यूँ कह लीजिए कि फोकस्ड हैं, तो आप अचीव कर सकते हैं जो भी आपने अचीव करना है। बट येस, इसके साथ मैं ये भी ऐड करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके कोशिश आप करें कि आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकलें। ये भी डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसी इन्वायरमेंट में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कॉन्स्टेंटली एक चीज़ आपके इर्द गिर्द है, एक इन्वायरमेंट है, थोड़ा बहुत उसका अफेक्ट इंसान के ऊपर आता ही आता है। तो फिर जितनी जल्दी हो सके वो उस इन्वायरमेंट में से बाहर निकल आए। सो आई रियली फील कि इट्स ऑल अबाउट योर जर्नी। ये देखिए लेट गो का कार्ड आ गया है नीचे। इट्स ऑल अबाउट यू। आप इस वक्त अपनी सोलो एक जर्नी पर हैं, आप सिंगल हैं। रिलेशनशिप्स में होते हुए भी अभी फ़िलहाल आप सिंगल लग रहे हैं मुझे, सिंगल एनर्जी है। यू आर लर्निंग अ लॉट अबाउट पीपल। अपने बारे में आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं।
देखिए के साथ साथ ज़िंदगी को एंजॉय भी करें, इसमें ये मैसेज भी आ रहा है आपके लिए। सो 1111 पोर्टल आपको ये बता रहा है, सिखा रहा है कि अपने लिए जीना सीखें और लोगों पर डिपेंड करना छोड़ दें। आई डेफिनेटली सी है कि आप बहुत हद तक सेल्फ सफिशेंट हो चुके हैं। और देखिए कि ये कहना कि रिलेशनशिप्स ज़रूरी नहीं है, ये भी गलत होगा। ज़ाहिर है कि हमने हर दिन इंटरेक्ट करना है लोगों से, रिलेशनशिप्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को पहचानना, जानना, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई फील कि इस वक्त आप अपनी एक सोलो जर्नी पर हैं और आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। आप अभी भी लेट गो बॉटम पर ही है। सो लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट, वी हैव हेल्पफुल पीपल। आपको इस जर्नी पे अच्छे लोग भी मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बुरे ही लोग मिलें, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। वी हैव हेल्पफुल पीपल, वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, इन द नियर फ्यूचर, एंड देन रिमेन पॉजिटिव। सो अगले चंद हफ्तों में मुझे तो लगता है 2026, मैं बार बार 2026 का जिक्र करती हूँ क्योंकि अब चंद वीक्स में 2026 आ जाएगा। तो आई डेफिनेटली सी हेयर कि आपको पॉजिटिव रहने का कहा जा रहा है। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको मिले हैं, अच्छे लोग भी मिले हैं आपको इस जर्नी पर। तो आगे भी जर्नी में आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, नए एक्सपीरियंसेस होंगे और कुछ बहुत सिग्निफिकेंट होगा। ऐसा लगता है कि कोई आपके पास से आएगा, कोई न्यू इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। लोग तो आते जाते रहेंगे, बट आपका जो अपने साथ एक कनेक्शन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो रिमेन पॉजिटिव, आपसे कहा जा रहा है जस्ट बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़। आपकी ज़िंदगी में आएंगी नई अपॉर्चुनिटीज़ भी, पास से भी लोग आएंगे, बट आई डेफिनेटली सी हेयर के यू डोंट वांट दैट पास्ट पर्सन एनी मोर। सो मुझे लगता है कि जब वो आएंगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन तो ज़रूर मिलेगी कि चलें वो आए, एटलीस्ट वो आए आपकी ज़िंदगी में। बट आप में से कुछ लोग ज़ाहिर है कि उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं। यू डू वांट दैट पर्सन स्टिल, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है इफ़ यू वांट देम। सो फ्रेंड्स, अब हम आपके यस नो क्वेश्चन पर आएंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स। आप लोग अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। सो ये जो 1111 पोर्टल है, ये तो सब आपके बारे में है, सब आपकी जर्नी है। लेसन्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, अलाइनमेंट, रीफोकस, रीस्टार्ट। इतने सारे सालों में जो कुछ भी आपने लर्न किया, आप फाइनली उसको जीने का, उसको अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। नो कहना सीखा, वॉक अवे करना सीखा, अपने लिए जीना सीखें। ये आपने सीखा है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें सीखी हैं। हर इंसान का अपना अपना लेसन है, बट किसी के ये हो सकते हैं। तो जो कुछ भी आपने सीखा, अब उसको अप्लाई करने का वक्त आ चुका है। HR, कोई HR मैनेजर हो सकता है। वी हैव डेफिनेटली आपका आंसर। इसमें आपका नाम भी आ सकता है, आपके पर्सन का। मुझे तो इसमें लव की रीडिंग नहीं लगी मुझे ये, हालांकि मेरी इंटेंशन लव रीडिंग की थी। आई जस्ट फील इट्स ऑल अबाउट यू। मुझे ऐसा लगता है कि बस आप अपनी ज़िंदगी का सुकून वापस हासिल करना चाहते हैं। आप एक सुकून की जगह पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इस कनेक्शन ने आपको बहुत बेसुकून किया है। ऐसे लगता है कि ओवरऑल ही लाइफ में कनेक्शंस ने आपको बहुत बेसुकून किया है और आपको अब सुकून चाहिए। आप लोगों से इस हद तक अटैच नहीं होना चाहते हैं अब कि वो आपके पीस को बर्बाद करें। सो फ्रेंड्स, ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।